हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिटर्न टू सेंडर मूवी को। कहानी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं मिरिंडा को, जो एक डॉक्टर होती है और इसका पेशा होता है कि गरीब लोगों की मदद करना और उनका इलाज करना। ये बहुत ही अच्छी डॉक्टर होती है। तभी इसकी फ्रेंड नैन्सी का कॉल इसके पास आता है और वह उसे एक पार्टी में बुलाती है। इसलिए मिरिंडा अपने लिए कुछ चीज़ें खरीदने के लिए एक शॉप पर जाती है और वहाँ से कई चीज़ें खरीदती है। फिर वह एक ब्रोकर के पास जाती है क्योंकि मिरिंडा को एक नए घर की ज़रूरत होती है और उसे एक बहुत ही जल्दी कम दामों में एक अच्छा घर चाहिए होता है। तभी हम देखते हैं उसके पास नैन्सी का कॉल आता है और नैन्सी से कहती है कि तुम्हें एक पार्टी में चलना होगा। मिरिंडा के डैड बहुत ही अच्छे डैड होते हैं। उनके पास एक डॉगी होता है जो मिरिंडा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। फिर मिरिंडा अपने डैडी से परमिशन लेकर नैन्सी के साथ एक बार में जाती है, जहाँ पर वह देखती है कि एक आदमी को सांस की प्रॉब्लम हो गई है। तभी वह उसके गले के पास होल कर कर उसे सांस लेने में मदद करती है और उसकी जान बचा लेती है। नेक्स्ट डे हम फिर से देखते हैं मिरिंडा को, जो एक केक रेडी कर रही होती है अपनी दोस्त नैन्सी के लिए, क्योंकि उसका आज बर्थडे है। वह उसके साथ बर्थडे में जाती है। नैन्सी जानती थी कि मिरिंडा अकेले आने वाली है, इसलिए वह उसके साथ एक डेट फिक्स कर लेती है। उस लड़के का नाम नैडी होता है। तभी हम देखते हैं कि मिरिंडा जब घर पर रेडी हो रही होती है, तभी उसके दरवाजे पर आकर विलियम नाम का आदमी खटखटाता है। मिरिंडा को लगता है कि यह नैडी है, इसलिए वह दरवाजा खोलकर विलियम को अंदर बुला लेती है। उसे अभी भी नहीं पता चलता कि यह विलियम है, उसे लगता है यह नैडी है। तभी उसे विलियम की हरकतों से कुछ अजीब लगता है, इसलिए मिरिंडा उससे बोलती है, तुम बाहर जाकर वेट करो, मैं रेडी होकर आती हूँ। पर विलियम बाहर नहीं जाता। वह डोर को लॉक कर देता है और फिर मिरिंडा के पास ही बैठा होता है और मिरिंडा को घूर घूर कर देख रहा होता है। कुछ देर बाद वह आक्रामक हो जाता है और मिरिंडा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। वह उसके ऊपर टूट पड़ता है। मिरिंडा उससे जान बचाकर भागती है, लेकिन वह मिरिंडा को छोड़ता नहीं, बल्कि उसके साथ बेरुखी से पेश आता है और उसके साथ बहुत सारे गलत काम करता है। उसके बाद ऐसा करने के बाद विलियम वहां से भाग जाता है और फिर नैडी वहां पर आता है, जिसके साथ मिरिंडा की आज डेट थी। नैडी यह सब देखकर पुलिस को कॉल करता है और फिर कई पुलिस वाले आकर वहां पर नैडी से पूछताछ करते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिरिंडा की आंख जब खुलती है तो वह हॉस्पिटल में होती है और उसके फेस पर कई मारपीट के निशान होते हैं। मिरिंडा यह सब भूल नहीं पा रही थी कि उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। वह बहुत ज्यादा शॉक में थी। उसके डैड भी काफी ज्यादा परेशान थे अपनी बेटी को इस हालत में देखकर। उसके डैड सोच रहे थे कि अगर एक बार मुझे विलियम मिल जाए तो मैं उसकी जान से खत्म कर दूंगा। तभी हम देखते हैं कि मिरिंडा के डैड अपने घर को पूरी तरीके से बदल देते हैं। वो हर एक पुरानी चीज को उस घर से हटा देते हैं जो भी मिरिंडा को उस बातों से याद दिलाए या इसे जोड़ के रखा हो। इसलिए मिरिंडा उस घर में जाकर काफी रिलैक्स फील कर रही होती है, क्योंकि यह घर पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। तभी मिरिंडा अपने आप को बदल रही होती है और वह कोशिश कर रही होती है कि वह फिर से नॉर्मल हो जाए। इसलिए वह अपने डैड की काफी मदद करती है। अपने डैड के कई सारे कामों में अपने हाथ भी बटाती है ताकि उसका ध्यान बटा रहे। वह फिर से हॉस्पिटल ज्वाइन करती है और हॉस्पिटल में कई लोगों की मुफ्त में इलाज करती है ताकि उसे थोड़ा सा बेहतर फील हो। उसके दोस्त भी उसे काफी सारे गिफ्ट देते हैं ताकि वह फिर से खुश रहने लगे। तभी हम देखते हैं मिरिंडा को। मिरिंडा अपने आप में एक प्लान बना रही होती है। उसका मकसद यह होता है कि वह किसी भी तरीके से अपने ऊपर किए गए अत्याचारों का बदला लेगी। वह किसी भी हद तक जाकर कुछ भी करेगी, लेकिन अपने ऊपर हुए अत्याचारों को भूलेगी नहीं। और फिर वह नैन्सी के पास जाती है। नैन्सी मिरिंडा से कहती है, जो हुआ उसे भूल जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। फिर हम देखते हैं मिरिंडा को। मिरिंडा अपने घर में होती है और वह एक पेंटिंग को जोर जोर से चाकू से फाड़ देती है, यानी कि वह बहुत गुस्से में थी। उसे अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लेना था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वह विलियम को ढूंढ भी नहीं पा रही थी कि आखिर विलियम गया कहाँ। इसलिए नैन्सी फिर से रोज हॉस्पिटल जाती है और वहां पर अपना ध्यान बटाने के लिए बहुत सारे लेटर्स लिखती है। वह हर लेटर विलियम के लिए होता है और जब उसे पोस्ट करती है तो लेटर का कोई जवाब नहीं आता, लेकिन एक लेटर का रिप्लाई आता है जिस पे लिखा होता है यू विन, यानी कि विलियम लेटर को पढ़ रहा था लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दे रहा था। और तभी जब लेटर का जवाब आता है तो फिर मिरिंडा को पता चल जाता है कि विलियम इस वक्त कहाँ है। मिरिंडा को अब विलियम का ठिकाना पता चल चुका था और उसे पता था कि अब उसे विलियम के साथ करना क्या है। वह विलियम को एक लेटर लिखती है जिसमें कि वह उससे बात करने के लिए उतावली होती है, ऐसा जता रही होती है। तभी विलियम का कॉल आता है और वह उससे मिलने के लिए जेल जाती है, जहां पर मिरिंडा और विलियम आपस में काफी देर तक बात करते हैं। विलियम मिरिंडा को बार बार सॉरी बोलता है और उससे एहसास दिलाता है कि उसने जो किया वह उसके लिए बहुत पछता रहा है। फिर मिरिंडा अपने घर को लौट आती है। उसे विलियम से बात करने के बाद काफी बेहतर लग रहा था। ऐसा कई दिनों तक चलता है। मिरिंडा बार बार जाकर विलियम से बात करती है और विलियम को पूरी तरीके से भरोसा हो चुका था कि मिरिंडा ने उसे माफ कर दिया है।
फिर हम देखते हैं मिरिंडा को, जो अपने डैड के डॉगी के साथ वह काफ़ी खेल रही है और उसके साथ भी काफ़ी टाइम व्यतीत कर रही होती है। यह सब देखकर उसके पिता को भी काफ़ी अच्छा लगता है। इधर हम देखते हैं विलियम को। विलियम के पास जो एक लेटर आया होता है, वह उसका जेल में दोस्त जो साथी बंद होता है उस लेटर को सूंघ रहा होता है। यह देखकर विलियम काफ़ी आक्रामक होता है और उसके साथी से कहता है कि तुम मेरी चीज़ों से दूर रहना। यह सुनने के बाद, यह देखने के बाद हमें लग रहा था कि वह मिरिंडा से शायद प्यार करने लगा है। मिरिंडा फिर से विलियम को कॉल करती है और उससे कहती है जब तुम जेल से बाहर आओगे तो सीधा मेरे पास आओगे। विलियम यह बात सुनकर काफ़ी रेडी हो जाता है और कहता है कि हाँ, ये ठीक हो रहा है, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊँगा। अब मिरिंडा काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगी थी। तभी मिरिंडा लास्ट बार विलियम से मिलने आती है, क्योंकि जल्द ही विलियम जेल से छूटने वाला था और मिरिंडा को यह बात पता थी कि वह जैसे ही छूटेगा उससे मिलने जरूर आएगा, इसलिए वह काफ़ी खुश होती है क्योंकि उसे बदला लेने का मौका मिलने वाला था। फिर हम देखते हैं उसके डैड को, जो उसके डैड कहते हैं कि मेरे डॉग की आजकल तबीयत बिल्कुल ख़राब चल रही है। पर मिरिंडा कहती है अपने डैड से कि डैड कोई बात नहीं, डॉग जल्द ही ठीक हो जाएगा, मैं इसका इलाज कर दूंगी। उसके डैड यह सुनकर काफ़ी खुश होते हैं और मिरिंडा के ऊपर गर्व फील करते हैं। फिर हम देखते हैं विलियम को, जो जेल में बंद होता है और अपने रिहाई का इंतजार कर रहा होता है। उसका दोस्त उसके साथ होता है और उससे कहता है कि क्या तुम सच में सुधर गए हो। तभी वह उसकी बातों पर सिर्फ और सिर्फ मुस्कान देता है और जेल से छूटने का इंतजार करता है। जैसे ही वह जेल से छूटता है, वह फौरन मिरिंडा को कॉल करता है और उससे कहता है मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। मिरिंडा उससे कहती है हाँ, मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और रात में जब उसे सपना आता है, वह सुबह उठता ही सीधा मिरिंडा के पास चला जाता है। मिरिंडा फूल लेकर अंदर आ रही होती है, तभी वह देखती है दरवाजे पर खड़ा होता है विलियम। विलियम को देखकर वह थोड़ा सा शॉक जरूर होती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती है। तभी वह विलियम को अंदर आने की अनुमति नहीं देती है, उससे कहती है कि तुम बाहर ही रहो। विलियम को पता चल चुका था कि अभी भी मिरिंडा उससे डरती है, इसलिए विलियम उसके लिए कुछ फूल खरीदता है और मिरिंडा को फूल भेजता है। उसके डैड को जैसे ही पता चलता है कि मिरिंडा विलियम को घर बुलाई थी, वो काफ़ी नाराज होते हैं। वो मिरिंडा से कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम एक रेपिस्ट को अपने घर पर कैसे बुला सकती हो। तभी वह अपने डैड से कहती है कि डैड आप मेरे बीच में मत पड़िए, मैं उसे अपने तरीके से हैंडल करना चाहती हूँ। यह बात सुनकर उसके डैड उससे नाराज हो जाते हैं और उसे छोड़कर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिरिंडा और विलियम मिलकर पूरे घर को अच्छे तरीके से सेट कर रहे होते हैं कि तभी विलियम को अचानक से चक्कर आता है और वह बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो देखता है कि बेसमेंट में मिरिंडा ने उसे एक बेड से बांध रखा है। यह देखने के बाद विलियम समझ चुका था कि मिरिंडा कुछ न कुछ उसके साथ बुरा करेगी, इसलिए वह काफी डर रहा होता है। इसके बाद मिरिंडा उसे बताती है कि मैं तुम्हें जो खाने के लिए चीजें दे रही थी उसमें थोड़ा थोड़ा जहर मिला हुआ था, जिससे कि तुम कमजोर होते गए और अचानक से बेहोश हो गए। यह सुनने के बाद विलियम मिरिंडा से सॉरी बोलता है और उससे कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी हम देखते हैं कि मिरिंडा उसका मुंह बंद करती है और उसका छोटा सा एक ऑपरेशन करती है। ऑपरेशन के दौरान वह उसके प्राइवेट पार्ट को काट कर अलग कर देती है, लेकिन उसे लग रहा था कि उसका हाथ काटा जा चुका है, इसलिए विलियम अपने हाथ को देखता है और तब मिरिंडा उसे बताती है कि उसने इसका क्या काटा है। यह सुनने के बाद विलियम बेहोश हो जाता है और वह मिरिंडा से बार बार सॉरी बोलता रहता है और कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो। यह करके मिरिंडा को काफी खुशी मिलती है और फिर हम देखते हैं कि मिरिंडा अपने डैड के पास जाकर कहती है कि आज के बाद विलियम कभी भी हमारे घर को नहीं आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मूवी एंड होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक छोटा सवाल पूछता हूँ कि मिरिंडा ने जो विलियम के साथ किया, क्या वो सही था? जब विलियम ने अपनी सजा पूरी कर ली थी तो उसकी गलती की उसे इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।